हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन काम कैसे करता है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। हार्मोन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एंड फैट सॉल्युबल हार्मोन्स। फैट सॉल्युबल हार्मोन्स कैसे काम करेंगे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कैसे काम करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हार्मोन सेल तक पहुंचता कैसे है। बच्चों ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज इंटर सेलुलर मैसेंजर, जो दो सेल के बीच में काम करता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप मुझसे बात करने चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हम बात करेंगे। हम ऑडियो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। क्या सेल बॉडी में ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या वो आपस में कुछ रिपोर्ट्स, कुछ मैसेजेस, क्या कुछ वीडियो कॉल्स ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सेल टू सेल जो मैसेज जाएगा वो केमिकल के हेल्प से जाएगा, और ये मैसेज दो तरीके से जा सकता है, दो तरीके से काम कर सकता है। वन विद द हेल्प ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वन विद द हेल्प ऑफ फैट सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जनरली अमाइनो एसिड डिराइव्ड होते हैं, और इनमें T3 और T4 एक्सेप्शन है। T3 T4 अमाइनो एसिड डिराइव जरूर हैं, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल मैकेनिज्म से काम नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि T3 T4 वाटर सॉल्युबल हार्मोन में एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो कौन से हार्मोन्स इस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? आपके स्क्रीन पे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, FSH या LH या TSH, ग्रोथ हार्मोन एंड मेनी मोर। ठीक है, ये बेटा हार्मोन्स डायरेक्टली सेल के सरफेस पे काम करते हैं। एज दीज हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल, फैट इनसॉल्युबल। और हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बेटा ये फैट से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो क्या इससे कोई भी बेटा सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल है क्या क्रॉस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वाटर सॉल्युबल इससे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल क्रॉस कर सकते हैं। हम फिलहाल फैट सॉल्युबल की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हमने यहाँ कैटेगराइज किए हैं, ये सेल के सरफेस पर काम करेंगे, तो इनका रिसेप्टर सेल के सरफेस पे रहेगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा कि फैट सॉल्युबल हार्मोन्स कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ईस्ट्रोजन। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हमने बताए, ये कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड हैं, जिन्हें स्टेरॉइड्स या स्टेरोन्स बोलते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं, इनके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो फैटी एसिड से आते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडीन्स। प्रोस्टाग्लैंडीन्स भी बच्चों फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, ये सरफेस पे ही मैसेज देके चले जाते हैं। चलिए, बोलने से अच्छा है इसे समझा कर दिखाता हूं। यहां देखिएगा, ये अगेन बेटा आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेंगे। आपके स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा कि ये एक आपके सामने मेम्ब्रेन दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सरफेस रिसेप्टर दिख रहा है, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इसे हम एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और सरफेस रिसेप्टर तो हम इसे बोल ही रहे हैं। सरफेस रिसेप्टर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के बाहर की तरफ रहे। ओके बच्चों, तो इससे आकर बेटा ये हार्मोन बाइंड किया। हार्मोन के बाइंड करने पर देखो बेटा, हार्मोन जैसे इससे बाइंड करेगा, ये हार्मोन की बाइंडिंग हो गई, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बच्चों ध्यान दीजिएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ज़्यादा नहीं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो इतना बोल सकते हैं कि ये सेल के भीतर दूसरे मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगे, और ये दूसरे मैसेंजर्स सेल के भीतर के मैसेंजर्स कहलाएंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स सेल के भीतर काम करेंगे, और इनको कुछ फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं, या इनके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, लाइक साइक्लिक EMP
एएमपी आपने सुना होगा, जब ये साइक्लाइजेशन करेगा मतलब कि बेटा उसके कुछ बॉन्ड्स साइक्लिक फॉर्म में जुड़ जाएंगे तो उसे हम साइक्लिक एएमपी बोलेंगे। साइक्लिक जीएमपी कैल्शियम आयन, IP3 आइनोस्टॉल ट्रिस फॉस्फेट, DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड मेनी मोर। बहुत सारे बेटा अलग अलग तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर सेल में बन सकते हैं और ये सेकेंडरी मैसेंजर बाई फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, या तो बेटा फॉस्फेट के ऐड करके या फॉस्फेट को डिलीट करके किसी प्रोटीन को, किसी कंपाउंड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे कि ये सेलुलर एक्टिविटी लाएंगे, जो सेल के भीतर मेटाबॉलिक चेंज लाएंगे। तो यहाँ कौन बेटा चेंज ला रहा है? एग्जैक्टली सेकेंडरी मैसेंजर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इसमें क्या डाउट्स हैं आपके या क्या बेटा क्वेरीज हैं। चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं बेटा कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स काम करते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के मैंने एग्जांपल दिए, ऑल प्रोटीन हार्मोन्स एक्सेप्ट दी T3 T4। T3 T4 अमाइनो एसिड डिराइव्ड है, लेकिन ये इस मैकेनिज्म से काम नहीं करता है। और इसी कैटेगरी में मैंने प्लस करके रखा है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सरफेस रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, ये सेल के भीतर जाना पसंद नहीं करते हैं। और जो कोई भी हार्मोन वाटर सॉल्युबल हैं और सरफेस पे काम करते हैं, इनका एक्शन फास्ट होता है, क्विक एक्टिंग होते हैं, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं। जैसे इंसुलिन बेटा विद इन अ फ्यू मिनट्स काम करना शुरू करेगा, फटाफट ब्लड ग्लूकोज को आपके सेल्स में लोड करेगा, तभी तो ये ब्लड ग्लूकोज कम करता है। इंसुलिन को ले लें तो चलिए अब इसमें बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर बनता है एज कंपेयर टू फैट सॉल्युबल हार्मोन। ये फास्ट एक्शन शो करता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है, मतलब इसका एक्शन तुरंत खत्म भी हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप। और इसमें बेटा सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। अगर हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में, फैट सॉल्युबल हार्मोन्स में हम इसे बोल दिए कि ये फर्स्ट मैसेंजर हो जाएंगे। ये या तो साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे या फिर न्यूक्लियस के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो इस तरीके के रिसेप्टर्स को बच्चों हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा विद इन दी सेल, और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर ये सेल के भीतर रहेंगे। या तो हार्मोन सेल के भीतर इंटर करेगा, फर्स्ट स्टेप में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइटोप्लाज्म में, फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के भीतर इंटर करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के भीतर इंटर करेंगे और डीएनए से बाइंड करेंगे। या फिर हार्मोन डायरेक्टली, देखोगे बच्चे, डायरेक्टली ये इंटर कर जाएगा टू दी न्यूक्लियस, क्योंकि बेटा ये वाटर सॉल्युबल नहीं, ये फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल हार्मोन्स मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, पहुंचेगा बेटा कहाँ? ये न्यूक्लियस में। अल्टीमेटली न्यूक्लियस में पहुंचना है बच्चा, न्यूक्लियस में ही जाकर इसे काम करना है। न्यूक्लियस में पहुंचा और डीएनए से बाइंड करेगा, या तो किसी जीन को प्रोमोट करेगा या सप्रेस करेगा, मतलब कि जीन रेगुलेट करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि प्रोटीन बनाएगा, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि किसी प्रोटीन के बनने को बंद करे या किसी प्रोटीन के बनने को बेटा बढ़ा दे या फिर रेगुलेट करे। रेगुलेशन में सब कुछ आ जाता है। तो रेगुलेशन जीन का करता है और इससे इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, ये जीन रेगुलेशन इतना फास्ट नहीं होता है, और इसका एक्शन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। क्या हमारे मूछ दाढ़ी अगर आ रही है बेटा तो क्या फटाफट आ जाती है? आज टेस्टोस्टेरोन काम करना शुरू किया, कल मूछ दाढ़ी आ गई? ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंसुलिन बेटा मिनटों में काम करता है और बेटा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये बेटा दिनों तक, महीनों तक काम करते हैं। तो इनका एक्शन लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्शन होता है, जैसे कि कॉर्टिसोल। और एक हार्मोन जो हमने बेटा पिछले स्लाइड में, पिछले पार्ट में छोड़ रखा था, दैट इज T3 एंड T4, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो ये अमाइनो एसिड डिराइव्ड है, लेकिन ये हार्मोन सीधे जेनेटिक रेगुलेशन में काम में आते हैं, जीन्स को रेगुलेट करते हैं। आई थिंक बच्चों यहां तक समझ में आया आपको। तो ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स वर्क थ्रू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर, और इनमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता है। इनमें हार्मोन रिसेप्टर डायरेक्टली जीन्स को रेगुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हैव अ नाइस डे।